नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे कोरोना फिर एक्शन में। कोरोना एक्शन में है और इलेक्शन भी कल होने वाले हैं, भले ही वो नगर सरकारों के हैं, नगरीय निकायों के हैं, महापौरों के हैं। कोरोना एक्शन में और मतदाताओं का सिलेक्शन कल हो जाएगा। इस पूरे मामले में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल मतदान केंद्रों में कतारें लगेंगी और उन कतारों के बीच में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो जो कोरोना का नया वायरस आया उसके संक्रमण तेज होने के खतरे ज़्यादा हैं। आज बातचीत इसलिए भी की जा रही है कि कल मतदान के वक्त जो मतदाता वोट देने जा रहे हैं वो मास्क भी लगाएं, सैनिटाइजर भी अपने पास रखें और एक निश्चित दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट की धमक हो चुकी है। 5 कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मध्य प्रदेश में आ गए हैं। देश भर में ये संख्या हालांकि बहुत कम है, करीब 66 मरीज हैं जो इस नए वेरिएंट के शिकार हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भर में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हुई है। इसमें संक्रमण के साथ साथ कोरोना पीड़ितों की मौत भी हो रही है, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे कोरोना से बचिए भी और सही उम्मीदवार चुनिए भी, क्योंकि नगर सरकार अगर है तो सबको पता है कि बारिश थोड़ी सी हुई है और पानी सड़कों पर तालाब की तरह भर गया है। अगर मतदाताओं ने चुनने में गलती की तो ये नज़ारे पूरे 5 साल रहेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है, घर घर से और जन जन से जुड़ा हुआ है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शशि केशवानी जी। स्काइप पर रहेंगे हमारे साथी पत्रकार देवदत्त दुबे जी और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा देवदत्त जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देवदत्त जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। मामला मध्य प्रदेश भर का है, वैसे तो देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ कुछ लापरवाही लोगों की ज़्यादा है, सरकार का दोष कम है। आपको लगता है कि कल मतदान के दिन नगरीय निकायों में मतदान कल शुरू हो जाएगा सुबह से, तब लोग वोट भी ठीक से डालें और ठीक उम्मीदवार को चुने भी? आपकी इसमें राय? लगता उनसे आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। शशि जी, आप इस मुद्दे पर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कोरोना से तो बचना ही है और खराब उम्मीदवार से भी बचना है, ताकि आप पूरे 5 साल ठीक से गुजार पाएं, सड़कें तालाब न बने, कचरा आपके घर के सामने ना हो, मच्छरों से बचें और कोरोना से भी बचने की बात है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, अभी पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से बारिश हो रही है और जिस तरीके से सड़कों पे पानी भर रहा है, तालाब बन रहे हैं, पर तालाब तो साफ पानी का होता है, पर ये नालों का पानी जो है सड़कों पर आ रहा है। क्योंकि बारिश से पहले हमेशा जो है नगर निगम तालाबों की और आसपास के क्षेत्र की सफाई करती थी और नालों की भी सफाई होती थी जी। लेकिन ये कोई सफाई नहीं हुई, नाले वैसे के वैसे भरे पड़े हैं। इस वजह से अब पूरे शहर में बदबू और गंदगी से भर गया था पूरा शहर, पूरी नालियां चौक हो गई थी। नालियों के चौक होने की बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो लोगों की थी। उसमें पन्नियां और थैलियां जो होती हैं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, वो फेंके हुए थे, उन्हीं वजह से वो जाम हुई थी। अगर आपको अच्छी सरकार चुननी है, नगर की अच्छी सरकार चुननी है, अच्छा कैंडिडेट चुनना है जो आपका ध्यान रख सके 5 साल तक, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, उसको जान पहचान अच्छे से होनी चाहिए। बाकी परिस्थितियां जो हैं पूरे देश भर में कोरोना की, वो बहुत ख़राब हैं। दिन ब दिन पे रोज़ मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई वगैरह में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर से भोपाल में भी मरीज़ बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये जो है खतरे की घंटी है, लेकिन खतरा न मान के इसको जागरूकता दिखा के अपनी केयर करें, मास्क पहन कर जाएं, वोट देने जाएं, सैनिटाइजर साथ लेकर जाएं और भीड़ से बचने की कोशिश करें। अनायास बाजार में न घूमें और फालतू कहीं भी भीड़ न लगाएं। बिल्कुल। देवदत्त जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम 2 विषयों को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक तो कोरोना एक्शन में है और वोटर सिलेक्शन के मूड में कल, क्योंकि कल इलेक्शन है और उसमें सिलेक्शन करना है सही उम्मीदवार का। नहीं तो 5 साल आप देखिए कि अब जो बारिश का ट्रेंड है वो 1 घंटे में 1 इंच बारिश हो रही है।
अगर 2 घंटे पानी गिरता तो 2 इंच बारिश हो जाती है। आज की खबर ये कि इंदौर में 3 घंटे बारिश हुई और 3.4% यानी 3.5 इंच पानी गिरा। तो अगर आपके पार्षद, आपके महापौर अच्छे नहीं हैं तो फिर ये जो आसमान से बारिश नहीं हो रही, बल्कि हम कहेंगे कि आसमान में बादल फट रहे हैं। अगर बादल फटने वाली बारिश को झेलने की व्यवस्था आपके नगर निगम कर सकती हो, पार्षद कर सकते हो, मेयर कर सकते हो, ऐसे प्रत्याशियों को चुनने की जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना तो आसमान से गिरा ही है, बारिश की तरह सब जगह फैल रहा है। लेकिन कल का जो दिन है वो कोरोना से बचने का भी है और अच्छे उम्मीदवार को चुनने का भी है। आज बातचीत की वजह यह है क्योंकि देश में जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो एक तरह से पता चला, उसका मध्य प्रदेश में 5 मरीज है, देश भर में ये संख्या 65-66 के आसपास है। इसका जो सब वेरिएंट है उसका नाम है BA.2.75 यानी 75। ये नया वेरिएंट है, इसने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कल चूंकि मतदान का दिन है, मतदान केंद्रों पर कतारें लगी रहेंगी, इसलिए लोग मास्क पहनकर जाएं, सुबह साथ में सैनिटाइजर भी रखें और 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। और इसके साथ साथ जो खराब प्रत्याशी हैं उनसे भी दूरी बनाकर कल चलें, अच्छे प्रत्याशियों को चुनें ताकि आपकी जो कहते हैं खैर ख्वाह होती रहे पूरे मामले में आपकी राय। बिल्कुल राघवेंद्र जी, जिस तरह चुनाव आते जाते रहते हैं, कभी वार्ड के, कभी विधानसभा के, लोकसभा के, इसी तरह कोरोना भी मौसम परिवर्तन के साथ आते जाते रहेगा, क्योंकि ये एक तरह का वायरस है जो जब भी मौसम परिवर्तन होता है और उसके जब अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो रूप बदल बदल के आता है। जैसे चुनाव में नेता भी रूप बदल के आते हैं, अपनी कथनी को सुधार के आते हैं, फिर करनी बिगड़ जाए फिर कथनी को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलेक्शन हमें करना है दोनों चीज़ों में कि बुरे नेताओं से बचें और इस वायरस से बचें। इसके लिए ज़रूरी है सतर्कता, सावधानी और खुले मन और खुले दिमाग से काम करने की, क्योंकि आप लोकसभा और विधानसभा में तो आपके पास ज़्यादा विकल्प होते नहीं हैं, लेकिन वार्ड मेंबर के चुनाव में आपके पास विकल्प भी बहुत होते हैं। यदि दोनों दल ने ठीक प्रत्याशी नहीं दिए तो और भी प्रत्याशी आपके पास रहते हैं, लेकिन आपको समग्र देखना पड़ेगा कि महापौर कौन बन रहा कैसे। इसमें आपको जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो जैसा आपने ही बताया 5 साल आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर उम्मीदवार का चयन करें और इस चयन के करते समय जब आप घर से निकलेंगे, वहाँ कतार में खड़े रहेंगे, तो कोरोना को ध्यान में रखें, क्योंकि आप चुनाव करने जा रहे हैं, प्रत्याशी का उम्मीद कहीं कोरोना आपका चुनाव ना कर ले, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। देवदत्त जी, एक बात और है, कोरोना से तो आप हफ्ते भर में 15 दिन में बच जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत प्रत्याशी चुन लिया तो पूरे 5 साल आपको झेलना पड़ेगा। तो वो कभी कोरोना बन के आपको नुकसान पहुंचाएगा, कभी डेंगू बन के नुकसान पहुंचाएगा, कभी मलेरिया बन के नुकसान पहुंचाएगा और कभी आपके यहाँ कचरे का अंबार लगा के नुकसान पहुंचाएगा। तो कोरोना से तो आप बचें, लेकिन अच्छा उम्मीदवार चुनकर खुद को भी बचाएं और शहर को भी बचाएं, क्योंकि अगर अच्छा उम्मीदवार नहीं है तो फिर जो शशि केशवन ने कहा कि सड़कों पर बाढ़ की हालत नहीं थी, सड़कों पर गटर की स्थिति थी, क्योंकि नालियाँ जब भर गई और वो ओपन पर सड़क पर आई तो फिर पूरा गटर उसमें था, मलमूत्र था। तो ये सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर राहुल रंजन है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। दरअसल कोरोना से बचने की जरूरत इसलिए क्योंकि कल मतदान होगा और पूरे मध्य प्रदेश की जो शहर की सरकार है वो चुनने का दिन है। लोग बाकायदा मास्क पहनकर जाएं, सैनिटाइजर साथ लेकर जाएं और 2 गज की दूरी को मेंटेन करें और जो खराब प्रत्याशी है उससे भी दूरी बनाएं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि अगर हम कोई रिश्ता लेके जाते हैं तो बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं कि लड़की वाले कैसे हैं, लड़के वाले कैसे हैं, जो दामाद बनने वाला वो कैसा है। तो राजनीति में जो जनप्रतिनिधि हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो दामाद की तरह हैं, लेकिन वो आपकी सेवा करने वाले हैं। अगर आपने उनको ठीक से नहीं चुना तो फिर 5 साल आपको दिक्कत जाने वाली है। तो अच्छा प्रत्याशी चुने और कोरोना से बचे, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट मध्य प्रदेश में आ गया है। ये संक्रमित भी होता है और जानलेवा भी है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि जिनने वैक्सीन लगाया है उनको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहिए। ये भी संक्रमण का काल निकल जाएगा, लेकिन
प्रत्याशी आप ठीक चुनिए, वरना 5 साल आप संक्रमित रहेंगे। आपकी राय? राघवन जी, एक तो पहली बात क्या है कि हमारे यहाँ लोगों को भूलने की बहुत आदत है जी। और अचानक किसी चीज को बिल्कुल ऐसा बिसरा देते हैं कि बिल्कुल कभी कुछ घटना नहीं हुई हो। कोरोना को निकले हुए कोई ज्यादा वक्त नहीं हो गुजरा है अभी। ना निकला लेकिन नहीं लोगों कोरोना। ने कोरोना तो लोगों निकला ही ने नहीं है, वो तो अब जिंदगी में साथ रहने वाला है, हमारी कई पीढ़ियों साथ रहेगा। भूल गए कि मास्क कैसा होना, सैनिटाइज क्या करना है, सारी चीजें लोग भूल गए और बाजार में उसी तरह घूमने लगे हैं जैसे बहुत पहले घूम रहे थे 2 साल पहले। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो चुनाव का माहौल है, इस चुनावी माहौल में यदि आप देखेंगे कि ये पूरे चुनाव अभियान और प्रचार अभियान के दौरान किसी भी भोपाल में किसी भी प्रत्याशी ने लेकर के मतदाताओं के बीच में इसको लेकर के कोई जागरूकता नहीं की कि चुनाव होने वाले हैं और मतदान के दिन में आपको मास्क या एक डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, इस तरीके की कोई जागरूकता आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। तो आप यदि दोनों चीजों को देखेंगे तो जनता तो लापरवाह हुई है अपनी जगह, लेकिन जो जननेता, जो चुने जाने वाले जननेता जो हैं, वो उन लोगों ने भी इस मामले में पूरी लापरवाही बरती है। ये बात सच है 100% कि यदि ये कल चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान यदि लोगों को हिदायत नहीं दी गई तो ये मामला थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ जरूरी ये है कि जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और जो वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है कि वो लोगों को लाइन में इतनी भीड़ भाड़ से ना खड़ा करें, उतना डिस्टेंस मेंटेन करवाएं, तो जाकर के ये कोरोना का मामला थोड़ा सा, हाँ, डॉक्टरों का कह देना अलग है कि इस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये है कि दिक्कत एकदम से आती है। पहले भी हमने देखा है, अनुभव रहा है कि एकदम से आएगी। अब आपकी दूसरी बात को लिया जाए कि जो आप कह रहे हैं कि 5 साल तक संक्रमित रहेगा आदमी यदि सही प्रत्याशी नहीं चुना गया, तो ये बात 100% सच है कि एक बार यदि यहाँ कोई चुन लिया गया तो 5 साल तक तो आपको अच्छा है तो अच्छा देखने को मिलेगा और बुरा है तो बुरा देखने को मिलेगा। ये बात सच है और बहुत लंबे समय के बाद में मौका मिला है लोगों को कि एक स्वस्थ और एक अच्छा और ईमानदार और एक लोगों के बीच में लोगों की समस्याओं को समझने के लिए एक वैसा व्यक्ति चुना जाए। इसमें दोनों चीज है कि आप पार्टी हो या पार्टी के आप सदस्य हो, उससे कोई वास्ता नहीं। जनता से सिर्फ इतना ही चाहिए कि जनता उन लोगों को चुने जो वाकई में जन सेवा के रूप में काम करना चाहते हैं, जिनके पास में कोई प्लानिंग है शहर को लेकर के। जो शहर की जो इस समय जो स्थितियां हैं, अभी थोड़ा सा पानी गिरा है, लेकिन आप उठा के देखिएगा कि अल्पना तिराहा पूरा का पूरा भर गया है, सेफिया कॉलेज वाला रोड पूरा भर गया है। मतलब यहाँ है कि लंबी कतारें लग गई। ऐसे शहर में ऐसे बहुत जगह चौराहों पे तालाब बन गया है। ये अपना डीआईजी बंगले के पास में वही हुआ, सिंधी कॉलोनी के पास। ये कहानी अकेले भोपाल की नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की शहरों की है। और अब तो ये दिक्कतें गांव में भी है, क्योंकि गांव में भी पक्की सड़कें बन गई है लेकिन नालियां नहीं बनी है, उनका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। तो दिल्ली, मुंबई से लेकर भोपाल और देहात में ये स्थितियां हैं। इसमें एक तरह से बहुत बड़े विजन की जरूरत है। जो पार्षद या महापौर चुनकर आते हैं वो मास्टर प्लान भले ही ना हो, लेकिन वो शहर का डेवलपमेंट प्लानिंग के हिसाब से करें। क्योंकि अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि पहले भी कोई नगर निगम तो थी नहीं। अगर हम 200 साल पीछे जाते हैं, 500 साल पीछे, लेकिन हमारे पुराने लोगों के पास बुद्धि थी और वो शहरों का विकास बड़ा नियोजित करते थे। तो मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल शशि केशवानी जी, दिक्कत पेड़ काटने के बाद वृक्षारोपण नहीं करने की भी है। सरकार के इस फैसले के बाद कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होगा, इस इस्तेमाल को रोकने की भी है। और इसके साथ साथ ये बता दें कि बहुत लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि सारे उम्मीदवार खराब हैं, कोई सांपनाथ है तो कोई नागनाथ है। हमारा कहना ये कि जो कम खराब है उसको आप चुन लीजिए, क्योंकि बहुत ऑप्शन नहीं है आपके पास। समाज से निकल कर ही लोग प्रत्याशी बनते हैं। अगर समाज खराब है तो प्रत्याशी आसमान से तो आएगा नहीं। तो बेहतर है कि आपके पास जो भी ऑप्शन है उसमें आप कम खराब को चुन लें। उम्मीदवार आपका भला नहीं, पहले खुद का चाहेगा, तो ऐसा उम्मीदवार चुने जो आपको 5 साल भले ही सुविधा ना दे लेकिन आपको तंग ना करे, आपको दिक्कत पैदा ना करे। शशि जी, आपकी राय? देखिए राघवन जी, 2 बातें कही आपने। जी। एक तो पेड़ न लगाने की बात और प्लास्टिक बैग की बात कही और एक प्रत्याशी चुनने की बात कही। 3 बातें टोटल कही आपने। मेरा ऐसा मानना है प्रत्याशी उसको चुनना चाहिए जिसका शहर के प्रति थोड़ा सा रुझान हो और शहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, बहुत ज़्यादा ना भी हो। जो पार्षद है या मेयर है
उसके थोड़ा सा कुछ विजन तो होना चाहिए भोपाल के लिए, भोपाल की समझ होनी चाहिए कि भोपाल क्या है असल में। जिस भी शहर का चुना जाए, इंदौर का चुना जाए तो इंदौर में उसको ये समझ होनी चाहिए इंदौर क्या शहर है, उसका कल्चर क्या है, उसको क्या चाहिए, उसकी ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उस शहर में जो नालियों का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले समय में बहुत परेशान करेगा। ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है पूरे प्रदेश में, आप देखें उसके लिए किसी के पास कोई विज़न नहीं है। मार्केट हमेशा भरा रहता है, गाड़ियों का अंबार लग गया है, गाड़ियों के लिए कोई पार्किंग नहीं है। उसके अलावा भीड़ हर जगह ऐसी बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ने की वजह ये है कि दुकानें जो हैं, अगर 10 फीट की दुकान है तो 6 फीट बाहर दूसरा स्टॉल लगा लेते हैं लोग अपना, दुकान के अंदर ग्राहक जाता ही नहीं है, रोड पे ही पूरा व्यापार हो रहा है। आप चौक बाजार देख लें, चाहे दूसरा कोई इलाका देख लें, कहीं भी देख लें, इब्राहिमपुरा देख लें, नदीम रोड देख लें, एक ज़माने में यहाँ पे कारें घूमती थी बड़ी आसानी से, आज जो है पैदल चलने की जगह नहीं मिलती आपको, है ना। ये इस तरीके की समस्याएं हैं जो पार्षद देखते हैं, मेयर देखते हैं, नगर निगम देखता है। नगर निगम ने शहर से ठेले हटाना, ठेले का मतलब होता है चलता रहे, वो ठेले का ये मतलब नहीं होता दुकान की तरह खड़ा हो जाए और वहीं पे पूरी दुकान लगा ले, लेकिन इस शहर में होगा ठेले जो है बिल्कुल स्थायी दुकानें बन एक चीज़ और है शशि जी कि खुले में भी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, खुले में भी मांस वितरण होता है। जो मांसाहार की दुकानें हैं, जो मीट मार्केट हैं, वो हर कहीं खुल गए हैं, अवैध मार्केट खुल गए हैं, स्लॉटर हाउस अवैध हैं। और आप देखिए कि जहाँ बस्तियां बसी हुई है वहाँ बीच बीच में लोगों ने दुकानें खोल ली है और उस पर वो मांस लटकाते हैं बाहर। अगर कोई मीट मार्केट है, कोई कसाई बाजार है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि सुबह सूर्योदय के बाद मांस के ठेले लेके निकलते हैं, इसके बाद वो गंदगी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सफाई भी हो, मांस के जो मीट मार्केट है वो भी व्यवस्थित हो, क्योंकि जो लोग खाते हैं वो कम से कम प्रदूषित मांस का खाना ना खाए। जी, उसमें देखिए एक फिक्स गाइडलाइन है कि सामने जाली लगी हो, बाहर जाते हुए आदमी को नज़र ना आए, लेकिन उससे बदतर स्थिति ये हुई है कि स्लॉटर हाउस से जो मटन आता है, चिकन जो भी आता है, वो ऑटो में खुले में जाता है। सुबह स्कूल के बच्चे उसी टाइम पे स्कूल जाते हैं, वो देखते हैं और इतनी गंदगी होती है, उसमें से पानी बहता रहता है, खून बहता रहता है, बिना धुला हुआ जाता है, कि वो शहर की स्थिति बहुत ही भयावह होती है। क्योंकि मैं तो पुराने शहर में रहता हूँ और देखता हूँ ये चीज़ें। जो अवैध स्लॉटर हाउस है वहाँ तो जो जानवर कटते हैं वो टेस्टेड भी नहीं होते कि उनका परीक्षण किया गया। कोई वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ कोई जांच ही नहीं होती। तो जबकि 4 डॉक्टर अपॉइंट हैं वहाँ पे, रोज 2 डॉक्टरों की ड्यूटी है, वहाँ कभी भी कोई भी डॉक्टर नहीं रहता। हमने एक बार पहले स्टोरी भी कर चुके हैं इसके ऊपर, वहाँ कोई नहीं रहता, कोई जांच ही नहीं होती, तो है ना। शहर की उस हिसाब से जो स्थिति है, आप पुराने शहर की बात कर रहा हूँ खास तौर पे, आप देखेंगे इतनी बदतर है जिसकी हद नहीं है। गलियों के अंदर मटन की दुकानें बनी हुई हैं, जबकि पुराने शहर में इतना बड़ा मटन मार्केट बना हुआ है, शहर के अंदर तो देना नहीं चाहिए। मंगलवार में ही जैसे दुकानें खुल गई थी तो मजबूरी में जैन समाज ने बड़ा विरोध करके हाई कोर्ट जाके स्टे लगवा के दुकान बंद करवाई। लेकिन शशि कुमार जी, किसी की भी पार्टी के मैनिफेस्टो में इसका कोई जिक्र नहीं है। नहीं, कोई नहीं करता इस बारे में, कोई बात भी करना पसंद नहीं करता, कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। मुश्किल ये है कि इन मुद्दों से हर आदमी भागता है, चाहे कोई पार्टी है, कोई कैंडिडेट हो। शहर की सफाई के बारे में बात कर लें, उससे हटके बात करेगा, मैं ये कर दूंगा, दूसरी सब बातें कर लेंगे। जो असली मुद्दे हैं उस पर कोई बात करने को राजी नहीं। हमारा फोकस इस पर है कि वृक्षारोपण हो, सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर बैन कर दिया तो उसका कड़ाई से पालन हो। यहाँ एक चीज और है, आपने कभी पुराने शहर में कहीं पेड़ लगा हुआ देखा है? शशि जी, मैं इसलिए तो इस पर आ रहा हूँ कि इस पर आदर्श नागरिक होने की भी जरूरत है। हम सारी चीजें दूसरों पर नहीं ढोल सकते। अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे डस्टबिन में डालें, घर का कचरा बाहर ना फेंके, सफाई से रहें। हम अगर कहते हैं कि मास्क लगाएं तो ये आदमी की खुद की जान बचाने के लिए है, तो ये बहुत सारी बात है जिस पर सबको जागरूक और सजग रहने की जरूरत है। मैं लौटूंगा देवदत्त जी, वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, उसका सबको पालन करना चाहिए। इसके अलावा ये कि जो घर की गंदगी है, जो कचरा है, चाहे वो दुकानदार हो या निवासी हो, रहवासी हो, वो अपनी कॉलोनी में कचरा बाहर फेंकते हैं, दुकानदार बाहर कचरा करता है। शशि जी ने कहा कि इंक्रोचमेंट भी करते हैं, 10 फीट की दुकान है, 8 फीट बाहर इंक्रोचमेंट है। तो सड़कें गलियां बन गई हैं, नालियां बंद हो गई हैं,
जो आपके कुएं बावड़ी हैं उनकी सफाई नहीं होती है, नालों की सफाई नहीं होती है, पहली बारिश में पूरा शहर गटर में तब्दील हो जाता है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, आपकी राय? बिल्कुल, ये सब जो समस्याएं हैं ये शहरों में अब आम समस्याएं हो गई, और जैसा आपने भी कहा अब ये गांव में भी बढ़ने वाली है। और इससे कितना नुकसान होता है, कितने लोग, तो कई बार आपने देखा होगा पिछले वर्ष बम्बई में एक डॉक्टर उसमें गिर गया नाले में, बहुत अच्छा चिकित्सक था, और जिसका 110 किलोमीटर दूर जाके मिला, जो अपने घर आ रहा था, क्योंकि पानी इतना भरा था कि उस गड्ढा कब हो गया सड़क पे समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है ये अंधेरे कुएं में चलने जैसा हो जाता है बरसात में शहर में चलना, और इसके लिए सरकार को तो करना ही चाहिए, आम आदमी को भी, जैसा अभी बता रहे थे, आम आदमी को भी सतर्कता और सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल आप या आपके परिवार का कोई सदस्य उस मुसीबत में फंस सकता है। इन सब समस्याओं से यदि हमने नहीं जूझा, इनको दूर करने के प्रयास नहीं किए, तो ये बहुत संकट बढ़ता जा रहा है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है। देवदत्त जी, मध्य प्रदेश के साथ साथ हम कोरोना की भी बात कर रहे हैं इलेक्शन के साथ साथ, कि कोरोना जिन 6 राज्यों में तेजी से फैल रहा है उसमें केरल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है, यहाँ संक्रमण बहुत तेज हो रहा है, और बंगाल में भी ये फैल रहा है। तो जहाँ जहाँ फैल रहा है वहाँ अपनी जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि नगरीय निकाय भी है, तो इसलिए जो केसेस हैं वो एक एक दिन में अब 15,000 के ऊपर जा रहे हैं। 17,000 के आसपास एक दिन में देश भर में कोरोना पीड़ित निकल रहे हैं। उसमें सबसे चिंता की बात है नया वेरिएंट, जो नया वायरस है वो ज़्यादा संक्रमित करने वाला है। तो कल के दिन पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे हम गांव की बात करें, गांव में अभी प्रचार बाकी है, कुछ इलाकों में अभी ग्राम पंचायत के चुनाव 8 तारीख को होने वाले, मतदान 8 तारीख को होगा। कल जो 6 जुलाई को मतदान है, उस दिन सबको इस संक्रमण से बचने की जरूरत है, क्योंकि 17,032 नए मामले 24 घंटे में आए हैं पूरे देश में, और ये आंकड़ा पिछले बुधवार के मुकाबले 10% ज़्यादा है। तो आप देखिए कि जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये चिंता में डालने वाला है, और चुनाव के चलते अगर हम एक हफ्ते बाद के आंकड़े लेंगे तो वो बढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर कोई आज संक्रमित होता है तो उस पर संक्रमण का असर 1 हफ्ते या 10 दिन में होता है। तो अभी से लोग सतर्क रहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि इसमें हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है कि वर्षा का जब सीजन शुरू होता है तो वैसे ही संक्रमण वाले रोग बढ़ते हैं। फिर कोरोना तो इस समय जिस गति से बढ़ रहा है, और उसमें सावधानी जब जरूरत थी तब हम लोग भीड़ में रैलियां निकाल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और कल मतदान केंद्रों में लाइन पे भी खड़े होंगे। तो इसके लिए मास्क जरूरी है, सैनिटाइज हाथों को जरूरी है करना, और सावधानी बहुत जरूरत है। बिल्कुल सावधानी है, पुराना है वो नारा है सड़क का, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इस पर सतर्क होने की जरूरत है। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आ रहा हूं राहुल जी आपके पास, पूरे मामले में सही चुनाव करें, कोरोना से बचें, क्योंकि अब कोरोना आपके दरवाजे फिर खड़ा हो गया है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। दोनों चीजें हैं राघवेंद्र जी, कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भी सचेत रहें, जिम्मेदार बने, और प्रत्याशी भी जिम्मेदार बने, और दोनों का चुनाव अपने जीवन के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी ना दे। इसलिए आप कोरोना की भी रक्षा करें और फिर अपने शहर की भी रक्षा करें। तो चुनाव उनका करें जो आपकी रक्षा करें, और अपने जीवन के लिए जरूरी ये है कि आप कोरोना से बचने के लिए जो आपको पहले सिखाया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के करें, तो इसमें कोई समझाएगा नहीं, इसलिए खुद सचेत रहें। बिल्कुल, यानी कोरोना से बचें और खराब प्रत्याशी उससे भी बचे, वरना कोरोना तो आपको हफ्ते 10 दिन में ठीक कर देगा या छोड़ देगा आपको, लेकिन खराब प्रत्याशी का चयन आपको 5 साल नहीं छोड़ेगा, वो आपके गले में घंटी की तरह बजता रहेगा। तो कुल मिलाकर दोनों चीज़ों से सावधान होने की जरूरत है। कोरोना से भी सावधान रहिए और खराब प्रत्याशी से भी सावधान रहिए। तो बाखबर में तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, राहुल जी आपका भी, देवदत्त जी आपका भी, और शशि केसवानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कोरोना सर पर है, कल चुनाव भी आपके दरवाजे पर है, मतदान होना है, सही उम्मीदवार चुने ताकि 5 साल आपके ठीक से गुजरे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।